हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश एमएस जनरल सर्जन। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वैक्सीन के वो पॉइंट्स के बारे में, वैक्सीन से रिलेटेड वो बातें जो बहुत ज़्यादा लोगों के मन में गलत फहमी पैदा कर रखी हैं। बहुत सारे ऐसी बातें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में जो गलत हैं और जो गलत तरीके से व्हाट्सएप के थ्रू या कोई भी सोशल मीडिया के थ्रू आप तक पहुंचाई गई हैं, जिसकी वजह से आपके मन में और डाउट क्रिएट हो गया है। बहुत सारे मिथ्स हैं वैक्सीन से रिलेटेड, वो सारे हम इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जितने भी आपके सवाल हैं वैक्सीन से रिलेटेड, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जो सबसे पहला मिथ है वो ये है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है वो असरदार ही नहीं है। कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, वो असर ही नहीं कर रही है, दोबारा कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो जा रहा है और पेशेंट मर जा रहा है। तो देखिए, पहला जो मिथ है वो यही है और इसे मैं क्लियर करना चाहता हूँ। कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो बहुत इफ़ेक्टिव है, उसके ऊपर स्टडी हो चुका है। कोरोना वायरस की वैक्सीन अगर कोवैक्सीन लेते हैं तो वो 78% इफ़ेक्टिव है, कोविशील्ड लेते हैं तो वो भी 80% से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर दोनों डोज के बीच का गैप जो है 12 से 16 हफ्ते रखा जाए, कोवैक्सीन का गैप हम 4 से 6 हफ्ते रखते हैं, वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इफ़ेक्टिव का मतलब ये नहीं है कि आपको वो कोरोना वायरस से बचा लेगी। बचाने का मतलब इन्फेक्शन नहीं होगा। इन्फेक्शन तो होगा, अगर आप एक्सपोज्ड होंगे, पेशेंट अगर कोरोना वायरस का आपके कांटेक्ट में आएगा तो आप एक्सपोज्ड होंगे और आपको इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन वैक्सीन आपको बचा लेगा, आपको सीरियस नहीं होने देगा। वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आईसीयू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हो सकता है हॉस्पिटल की ज़रूरत ना पड़े, जो दवाइयाँ हो रही हैं यूज़ उसकी ज़रूरत ना पड़े, सिर्फ पैरासिटामॉल और थोड़े बहुत एंटीबायोटिक से ही आपको रिलीफ मिल जाए। तो दोस्तों, ये सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट मिथ है। लोग कह रहे हैं कि हमें वैक्सीन नहीं लगवानी, वो तो असरदार ही नहीं है। तो देखिए, वैक्सीन असरदार है, वैक्सीन इफ़ेक्टिव है और मैं आपको कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपने नहीं लिया है तो जाकर लीजिए और दूसरे लोगों को भी मोटिवेट कीजिए। आप खुद लेंगे तो इससे आप सेफ होंगे और बाकी लोगों को अगर दिलवाएंगे आप अपने आसपास के, तो उनसे आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये भी आपके ही फ़ायदे की बात है कि आपको नहीं होगा उनसे फिर। तो वैक्सीन खुद भी लीजिए और दूसरों को भी बोलिए लेने को। जो दोस्तों, जो दूसरा मिथ है वो ये है कि वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे होते हैं। तो वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन ये बहुत ही माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे किसी को हाथ में दर्द हो सकता है, किसी को बैक एक हो सकता है, किसी को थकान हो सकती है, किसी को फीवर भी आ सकता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है आपके साथ और माइल्ड होता है, हल्का फुल्का होता है, तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं, कोई दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये सीवियर होता है तो आप पेन किलर्स ले सकते हैं या फिर पैरासिटामॉल ले सकते हैं अगर फीवर आता है तो। लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट्स लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास भी आए हैं, उन्होंने बताया कि वैक्सीन के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, लेना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है, वैक्सीन के बहुत ही माइल्ड साइड इफ़ेक्ट हैं, कोई लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपके आगे आने वाले लाइफ में ये कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। वैक्सीन के माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स ही हैं जो 1-2 दिन तक लास्ट करेंगे, उसके बाद ठीक हो जाएगा, उसके बाद आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, कुछ लोग बोलते हैं कि वैक्सीन के इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं कि इनफर्टिलिटी हो जाती है लड़कों को, मेल जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होने लगती है उनको। तो ये सब जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है, ऐसा कोई भी रिपोर्ट नहीं हुआ है। चाहे वो कोवैक्सीन हो चाहे कोविशील्ड हो, कोई भी केस वैक्सीन लगने के बाद डिटेक्ट नहीं हुआ है कि उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, उनको इरेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है या इनफर्टिलिटी हो गया, स्पर्म काउंट कम हो गया। ऐसा कोई भी रिपोर्टेड केस नहीं है। बहुत सारे लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और एक भी केस रिपोर्ट नहीं है। सिर्फ ये अफवाहें हैं, आपके सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे मैसेजेस के थ्रू ये बातें फैली हुई हैं, आपको माननी नहीं है। दोस्तों, इसके अलावा 2 बातें और बहुत ही ज़्यादा फैली हुई हैं कि कोरोना वायरस की वैक्सीन लेने के बाद भी इन्फेक्शन हो जाता है वायरस का और लोग मर जाते हैं। तो देखिए, अगर आप पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं, आपने वैक्सीन ले लिया और आप पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं और प्रिकॉशन फॉलो नहीं करते हैं, आपके अंदर वायरस का लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे मान लीजिए, मैं डॉक्टर हूँ और मैंने पेशेंट देखा, आज 5 पेशेंट देखा कोरोना वायरस का, तो मेरे बॉडी में कुछ वायरस पार्टिकल्स जाएंगे अगर मैं एक्सपोज्ड हो रहा हूँ तो।
कल मैं फिर जाऊंगा हॉस्पिटल, फिर से मुझे 5-10 पेशेंट देखने को होगा, तो मेरे अंदर और ज़्यादा वायरल लोड बढ़ेगा। अगर मैं प्रिकॉशन फॉलो नहीं कर रहा हूँ तो और ज़्यादा होगा, फिर तीसरे दिन और ज़्यादा वायरल लोड होगा, और इस तरीके से धीरे 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 बढ़ता जाएगा वायरल लोड मेरी बॉडी में। और एक दिन ऐसा आएगा कि बॉडी रेजिस्टेंस शो नहीं कर पाएगी, वायरस से लड़ नहीं पाएगी, वायरस से बॉडी को बचा नहीं पाएगी, और वायरस हावी हो जाएगा बॉडी पे और वो बॉडी को डैमेज करना शुरू कर देगा। तो वैक्सीन लगने के बाद भी अगर वायरल लोड ज़्यादा हो जाता है बॉडी में, तो वो बॉडी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। कहने का यही मतलब है कि वैक्सीन अगर आपको लग भी गई है तो कुछ हद तक ही वायरस से आपको बचाएगी। अगर आप प्रिकॉशन नहीं लेंगे और वायरस का लोड, वायरस पार्टिकल्स ज़्यादा आपकी बॉडी में घुसते चले जाएंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वैक्सीन और आपकी इम्यूनिटी काम नहीं करेगी और इन्फेक्शन आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगा और डेथ भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों ये हर केस में नहीं होता है, हर किसी को नहीं होता है। ऐसा देखा गया है कि जिनको पहले कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है उनकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी डेवलप हुई है, उनके शरीर में इम्यूनोग्लोबुलिन्स बने हैं, एंटीबॉडीज़ बनी है जो वायरस से लड़ने में मददगार हैं। दूसरी बार जब इन्फेक्शन हो रहा है तो उनको सीरियस नहीं हो रहा है, और वैक्सीन लगने के बाद भी एंटीबॉडी बन रही हैं बॉडी में, जिसकी वजह से उनको दोबारा अगर कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो रहा है तो वो सीरियस नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि वैक्सीन लगी हो या फिर पहले कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ हो, बॉडी में एंटीबॉडी बन जाती हैं और वो आपके बॉडी को बचाती हैं वायरस के इन्फेक्शन से, अगली बार जो इन्फेक्शन होता है। लेकिन अगर वायरस का लोड बहुत ज़्यादा बॉडी में हो जाता है तो ये एंटीबॉडीज़ फिर काम करना बंद कर देती हैं और वायरस जो है वो हावी हो जाता है हमारी बॉडी पे और जान ले लेता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये सबके साथ नहीं होता है, बहुत ही कम केसेस हैं जो ऐसे देखे गए हैं। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि वैक्सीन लेने के बाद कोरोना हो जाता है, वैक्सीन लेने के बाद मौत हो जाती है, ऐसा नहीं है। आपको प्रिकॉशन लेना है वैक्सीन लेने के बाद भी, ताकि वायरल लोड ज़्यादा ना आपके बॉडी में जाए। इसके अलावा दोस्तों ये भी अफवाहें फैली हुई थी कि वैक्सीन जो है एल्कोहलिक्स, मतलब जो शराब पीते हैं उनको लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। वैक्सीन जो है शराब जो पी रहे हैं, स्मोकिंग जो कर रहे हैं, हर किसी को ज़रूरत है, क्योंकि वैक्सीन जो है वो आपके बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाएगी और ये सारी चीज़ें इम्यूनिटी को कम करती हैं। तो ऐसे लोगों को और ज़्यादा ज़रूरत है वैक्सीन की। तो अगर आप शराब पीते हैं और वैक्सीन लेने जा रहे हैं तो कम से कम वैक्सीन लेने से 1 हफ्ते पहले और 2 हफ्ते बाद तक दोनों डोज के समय शराब को छोड़ दें। अगर आप आज लेने जा रहे हैं वैक्सीन तो 1 हफ्ते पहले से शराब बंद कर दें और 2 हफ्ते बाद तक शराब ना पिएं, और दूसरे डोज में भी आपको ऐसे ही करना है। मतलब टोटल 6 हफ्ते तक आपको शराब नहीं पीना, ये कम से कम है। दोस्तों फिर एक अफवाह थी कि डायबिटीज़ जिनको होता है, हाइपरटेंशन जिनको होता है, थायराइड की प्रॉब्लम है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जिनको एस्थमा की प्रॉब्लम है, कैंसर की प्रॉब्लम है, इन लोगों को वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। अरे इन लोगों को सबसे ज़्यादा वैक्सीन की ज़रूरत है। इन लोगों को ही तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन के लिए बोला था। गवर्नमेंट का जब रूल आया था शुरू में, जब वैक्सीन आई थी जनवरी में, तो यही रूल आया था कि वैक्सीन जो है 60 साल से ऊपर के लोगों को दिया जाएगा और 45 साल से ऊपर के उन लोगों को दिया जाएगा जिनको ये सारी प्रॉब्लम है। तो जिनको ये प्रॉब्लम है उनको तो पहले देना है हमें वैक्सीन। तो ये अफवाहों पे मत जाइए कि इन लोगों को ऐसी प्रॉब्लम अगर है तो वैक्सीन नहीं चाहिए। वैक्सीन हर किसी को ज़रूरत है, और जिन लोगों को ये सारी प्रॉब्लम है उनको तो खास करके वैक्सीन की रिक्वायरमेंट है। एक मैसेज आया था, वैक्सीन सर पीरियड के समय नहीं ले सकती क्या फीमेल्स? अरे क्यों नहीं ले सकती? वैक्सीन और पीरियड का कोई मतलब ही नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है। पीरियड हो आपको या पीरियड ना हो, पीरियड के समय हो, पीरियड के बाद हो, पीरियड के पहले हो, आप वैक्सीन ले सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा एक और बात आई थी सामने जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन जिन्होंने ले लिया वो 2 साल बाद मर जाएंगे। ये बात बिल्कुल गलत है। एक वायरोलॉजिस्ट थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ भी जीता था 2008 में, और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो वैक्सीन है वो कारण है नए म्यूटेंट्स का। और उन्होंने 2-4 बातें और भी बताई थी, इसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो कर चुका हूँ तो मैं वो डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी लंबा हो चुका है वीडियो। तो उन्होंने ये बात बताई थी, तो लोग उसको गलत
तरीके से ले लिया और व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करने लगे कि उन्होंने ऐसा बोला है कि वैक्सीन से लेने से जो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन लिया है वो 2 साल में मर जाएंगे। ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा था। जिन्होंने वैक्सीन ले लिया है उनकी डेथ 2 साल में हो जाएगी, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आप लोग डरिए मत। बहुत सारे लोग डर के वैक्सीन नहीं ले रहे हैं, और जिनको वैक्सीन नहीं लगी है उनकी भी डेथ 2 साल में हो जाएगी, ये भी गलत है, क्योंकि ऐसा भी नहीं होगा। अगर आपको इन्फेक्शन नहीं होता है तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है, आपकी सीरियस हो जाती है कंडीशन, तो बात अलग है। लेकिन ऐसा ही नहीं है कि आपको वैक्सीन नहीं लिया है या वैक्सीन ले लिया है तो डेथ हो जाएगी। ये दोनों ही बात गलत है दोस्तों। वैक्सीन लीजिए चाहे वैक्सीन नहीं लीजिए, आपकी मृत्यु नहीं हो रही है। बस वैक्सीन इसलिए लेने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि इन्फेक्शन से आपको बचाया जाएगा। इन्फेक्शन से बच जाएंगे तो 99% केसेस तो वैसे ही ठीक हो जाते हैं। सबकी मृत्यु थोड़ी हो रही है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना आपको। वैक्सीन आप इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको इन्फेक्शन जो है वो सीरियस ना हो, आप दूसरे को फैलाए ना, और कोरोना वायरस कंट्रोल में रहे। अगर आपको होता भी है तो आप ठीक हो जाएंगे। वैक्सीन नहीं लेंगे इसका मतलब ये थोड़ी कि मर जाएंगे। ठीक है, तो वैक्सीन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको वो बचा के रखेगा कोरोना वायरस से और दूसरों को फैलने नहीं देगा। दोस्तों, तो ये सारे मिथ्स थे। 2 वीडियो बैक टू बैक मैंने बनाया है। ये वैक्सीन से रिलेटेड था जिसमें सारी गलतफहमियां और मिथ्स मैंने क्लियर करने की कोशिश की है, और कोरोना वायरस से रिलेटेड भी मैंने इससे पहले एक वीडियो में बताया था। आपने अगर नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं चैनल पर। उसमें भी बताया है कोरोना वायरस से रिलेटेड सारी गलतफहमियां, सारे मिथ्स, और मैंने क्लियर उसमें भी करने की कोशिश की है। वो कोरोना वायरस से रिलेटेड है और ये वैक्सीन से रिलेटेड है। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और भी लोगों में शेयर करें ताकि सभी को जानकारी मिले। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं ताकि आपको इसी तरह की हेल्थ इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।